नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे एमटीएस और डेटा ऑपरेटरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिससे परेशान होकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से खास बातचीत की। इस वक्त खड़े हैं हम दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आरएमएल का बोर्ड लगा हुआ है और सरकारी अस्पताल है, और उसके बाहर जो उनके कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हैं। यहाँ पर बात करें इन लोगों से ही कहीं ना कहीं उनको जानने की कोशिश करेंगे वाकई में सच्चाई कितनी है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कर्मचारी खड़े हुए हैं, कर्मचारियों की एक ही मांग है कि इनको जो अभी तक सैलरी नहीं मिली है वो मिले, और अधिकारियों से बात करने के बावजूद भी अभी तक सॉल्यूशन जो है वो इन लोगों को नहीं मिलता नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वाकई में ही सच्चाई कितनी है। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, अभी तक कितने महीने की सैलरी नहीं मिली आप लोग? 4 महीने की है। 4 महीने की सैलरी नहीं मिली। हाँ, क्या मांग है आप लोगों की? अब हमारी सैलरी दे दें हमें। क्या अधिकारियों से कोई बात करी आप लोगों ने? किया था, वो कह रहे 1 ही महीने की सैलरी मिलेगी। 1 महीने की मिलेगी? हाँ। बाकी 3 महीने की क्यों नहीं मिलेगी? एक एक करके पता नहीं, फाइल कह रहे कि आगे जाएगी, उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद मिलेगी। तो इससे आप सोल्यूशन से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हमें आपको लोगों को क्या लगता है? 2 महीने की दे हमें। हम लोगों को लगता है कि हमारा सैलरी एक तो काट के दे रहे हैं, तो हमको भी मतलब सैलरी बढ़ाना चाहिए ना। तो हमारे 14,000 सैलरी कर दिया 16,000 से। अब और एक शिवाली की कंपनी है, उसमें 17,000 दे रहे हैं और हमको 14,000 दे रहे हैं, तो कम से कम बढ़ा के तो देना चाहिए। मगर बढ़ाने की बात तो छोड़ो, आपको सैलरी समय पे ही नहीं मिल रही। समय पे भी नहीं मिल रही। यहाँ पर परेशानियाँ बहुत है, और ही कर्मचारियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई कितनी है। आपसे जानना चाहूँ कितनी की महीने की सैलरी नहीं मिली, और कब से नहीं मिली, और क्यों नहीं मिल रही? 3 महीने की सैलरी हम लोग की नहीं आई है अभी तक। हम लोग को आश्वासन हर बार दिया जाता है, हम लोग को 3 महीने की सैलरी एक बार हमेशा मिलती है। 2 महीने की सैलरी हम लोग को एक बार मिली, अप्रैल और जून की, मई की एक बार मिली, जून की हम लोग को अगस्त में मिली। उसके बाद हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है केवल क्या भाई आज भी हम लोग से जब बात की गई है हमारे एमएस सर से, तो उनको सिर्फ 1 महीने की मिलेगी। बाकी कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री में बिल सारे हम लोग फंसे हुए हैं। अधिकारियों से अगर कोई बात हुई है तो आप लोगों ने कोई शिकायत दी होगी, आप लोगों ने वहाँ पर क्या कहा है उन्होंने? तो उन्होंने बस आश्वासन दिया कि आप लोग की 1-2 दिन में सैलरी कुछ ना कुछ आ जाएगी, उसके बाद फिर आपकी 1 महीने की जो सैलरी है अगस्त की, वो आपकी फिर 2-3 महीने बाद आएगी, या 10 दिन 15 दिन बाद आएगी। मगर हैरान करने वाली एक और बात यहाँ पर नजर आ रही है कि दिवाली का फेस्टिवल बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियाँ जो है वो अपने घर संभालने के लिए भी होती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहूँ वाकई में ही कितनी दिक्कत आ रही है? सर दिक्कतें बहुत हैं, बच्चों की स्कूल फीस नहीं गई है, रेंट नहीं गया है, आने जाने के लिए किराया नहीं है, और सर जैसा भी है कि स्कूल में जाते हैं फीस के लिए बोलते हैं, फीस कहाँ से देंगे हम लोग? ठीक है ना, 15,000 भी पिछले मंथ दिए, उससे पहले 14,870 रुपये दिए जा रहे थे। प्रशासन की गलती है सारी, प्रशासन लूज है, प्रशासन नहीं कर रही कार्रवाई, वो मिनिस्ट्री पे डालती है। अच्छा, आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, ये सैलरी आपको सैलरी नहीं मिलती है, तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा, ऑल स्ट्राइक रहेगा, ऑल काउंटर बना रहेंगे, ओपीडी काउंटर से लेकर ओटी तक सब स्ट्राइक, सब हल्ला बोलेंगे, सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। देखा आपने कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज्यादा है। इस नाराजगी का सलूशन जो है वो अधिकारियों के पास है, मगर अधिकारी जो है वो शायद इनकी आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज दिल्ली।